अस्सलाम वालेकुम। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की हम आगे लेके चलते हैं कैटेगरीज। उसमें हम आज पढ़ेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस। एक और इसकी समझ लें कि इसकी एक किस्म है ये। आगे मिसाल, अब ये मैंने जो लिखा है ऑपरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब कि आप किसी को दुआ दे रहे हो, किसी की लिए आप दुआ कर रहे हो, यानी दुआया जुमले हैं, ये दुआया सेंटेंसेस हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सेंटेंस, ही said to me, may you live long। हम एक और टाइप्स पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। एक और टाइप है, वो है हमारी ऑपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आप जिसको दुआ दे रहे हो किसी शख्स को, उसमें हम क्या है कि उसने एक दुआ दी है। किसको? मुझे एक दुआ दी है। उसने क्या कहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, यानी आपकी उम्र लंबी हो। तो ये हम एक दुआ दे रहे हैं किसी को। तो उसके सिलसिले में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करते हैं, तो ये जो सेड टू है, अब चूंकि उसने दुआ दी है तो प्रे करेंगे। ही प्रेड, किस लिए? प्रे के साथ फॉर आता है, मेरे लिए दुआ की है ना। किसके लिए? मेरे लिए। तो ही प्रेड फॉर मी। अब यहां पर फिर दैट लगेगा, कॉमा की जगह पे हम फिर दैट लगाएंगे। दैट, ये इसका रूल है, दैट लगाएंगे हम। उसके बाद चूंकि हम आप इसको सिंपल करेंगे, सादा जुमला करेंगे, तो सादा जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इज यू सेकंड पर्सन। यहाँ सेकंड कौन है? मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये पहला है, ये फर्स्ट किया हुआ, सपोज आपने किया हुआ ये पहला, ये दूसरा है। यहाँ पर ये चूँकि आप उस टेबल के से देखते हो अगर आप, तो यहाँ पर ये यू इज़ द सेकंड पर्सन। और इसकी कौन सी हालत है? ये पहली हालत है इसकी, क्योंकि इससे पहले कोई प्रोनाउन नहीं आया। तो ये इसकी पहली हालत। इसकी पहली कौन सी है? मे की पहली कौन सी हालत है? आई। तो दैट आई। अब चूंकि ये पास्ट है, तो ये पास्ट है, तो उसके बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखना है। तो मे की सेकंड फॉर्म क्या है? माइट है। तो आई माइट, चूंकि मे माइट के साथ के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, आई माइट लिव लॉन्ग। तो ये आपका एक बन गया ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि वो मुझसे कहता है मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपकी उम्र लंबी हो। तो हमने एक दुआ दी है। अब उस दुआ के लिए हमने जो यहाँ पे सिचुएशन है वही हम, अगर वो एडवाइस कर रहा होता तो हम एडवाइज्ड कहते, अगर वो कोई तजवीज़ दे रहा हो तो हम सजेशन कहते। तो ये जुमले की नोयत है, उसकी एक किस्म है कि किस टाइप का जुमला वो बोला जा रहा है। तो उसके लिहाज से हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं। कोई तजवीज़ दे रहा है तो सजेशन करेंगे हम, सजेस्टेड मी। अगर उसने दुआ दी है तो प्रे लिखेंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, प्लीज़ लिखा तो रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को। ठीक है जी। जो उसकी किस्म होगी उसके लिहाज से हम इसको, आपने ये परखना है कि क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है, कोई दुआ दी जा रही है, ये सब कुछ हम इसके हिसाब से यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है जी। अब चूँकि ये दुआया था, दुआ दे रहा है वो, तो हम प्रेड लिखेंगे, प्रेड फॉर मी। अब उसकी जगह पे हमने लिखना है दैट। दैट के बाद उसी टाइप का जुमला जो इससे पहले हमने लिखा था, आई माइट लिव लॉन्ग, ये पहले ही पास्ट है तो पास्ट में इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है जी। ये था एक सेंटेंस जो हमने इसमें पढ़ा, एक हिस्सा था हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक और है हमारा, वो है, ये मिटा दूं मैं इसको। इसके बाद हम एक और सेंटेंस लिखते हैं इसी कैटेगरी का। माई मदर सेड
टू हर मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, विद अ सन। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेरी वालदा ने, मेरी मदर ने उससे कहा, क्या कहा? मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, अल्लाह आपको बेटा अता करे। तो ये एक दुआ है। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही। माय मदर, अब क्या किया उसने? मदर ने दुआ दी है ना। माय मदर प्रेड, प्रेड फॉर हर, प्रेड फॉर हर क्या? अब फिर यहां लिखेंगे दैट माय मदर प्रेड फॉर हर दैट गॉड। अब चूंकि हमने लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, चूंकि दैट के बाद हम लिखेंगे, इसको सिंपल करेंगे, सादा बनाएंगे। उस सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में इसमें गॉड है। अब इसको चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखना है, तो ये मे की सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट क्या है? माइट है। गॉड माइट, ब्लेस को हम ब्लेस लिखेंगे। ब्लेस अब आ गया है, फिर न प्रोनाउन आ गया है, तो ये आपका सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है। यहाँ सेकंड कौन है? हर है। ये कौन सी हालत है? अब देखिए, इससे पहले एक प्रोनाउन आ चुका है, नाउन आ चुका है, लिहाजा ये क्या होगा? तीसरी हालत में इसका ये। तो यहाँ पर तीसरी कौन सी है? हर। ठीक है, तो माय मदर प्रेड फॉर हर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन। ले भाई, ये आपका एक मुकम्मल सेंटेंस हो गया। हमने क्या किया? मैंने एग्जाम्पल और दे दी है आपको, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि वालदा ने उससे कहा था, क्या कहा था? कि अल्लाह आपको बेटा अता करे। तो ये दुआ थी। अब हमने इसको जब बनाना है, तो ये आपका ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, माय मदर। अब उसके बाद सेड टू बदलेगा प्रेड फॉर में, जो कि प्रेड के साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है, तो हर ऐसे आएगा, प्रेड फॉर हर। इसकी जगह पे हम लिखते हैं कॉमास, फिर उसके बाद कॉमा की जगह पे लिखते हैं दैट। इसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ गॉड। उसके बाद चूँकि हमने पास्ट लिखना है, पास्ट, इसको भी पास्ट में करेंगे। मे का पास्ट क्या है? माइट है। गॉड माइट ब्लेस, अब पर्सन आ गया, पास्ट सेकंड पर्सन है, यहाँ सेकंड पर्सन ये है। इसकी हालत कौन सी है? एब्जेक्टिव कैसा ही है? इसका एब्जेक्टिव कैसे? हर है, तो हर विद अ सन। ये आपका था एक सेंटेंस जो हमने ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हमने दो कैटेगरीज पर दो सेंटेंस कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये समझ आ गई है तो मज़ीद मालूमात के लिए आप इस हमारे चैनल के ऊपर आइए और उस वहाँ देखिए कितनी मालूमाती चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी इंशाल्लाह। और हम इससे आगे भी चलेंगे, और अगली कैटेगरी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थैंक यू।